Hello guys, today we are going to discuss how to improve hemoglobin. हम अपने शरीर में ब्लड की मात्रा कैसे बढ़ाएं, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. So before starting the topic, we should know what is blood. Blood is a liquid tissue that carries oxygen and nutrients to cells and remove waste product. ब्लड जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन देता है, फूड देता है एंड रिमूव करता है सारे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लाइक यूरिया एंड क्रेटिनिन. ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ब्लड कैरी करता है एंड किडनी में छोड़ता है. किडनी जो है फिल्टर करती है पूरे ब्लड को एंड जितना भी वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है. एंड जो नीडेड सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाते हैं एंड देन सर्कुलेट हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी. और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं लाइक ऑर्गन्स हैं वो सब रिसीव कर लेते हैं, इसलिए वो एक्टिव रहते हैं. अगर इसकी कमी हो जाती है, लाइक हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो पेशेंट्स को वीकनेस होने लगती है, बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं. इसलिए जो ब्लड है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. मेल में इसकी जो नॉर्मल यूनिट है वो 13 to 17 है अडल्ट में, एंड फीमेल में 12 to 16 है. चिल्ड्रन में अगर देखा जाए तो 11 to 13 इसको नॉर्मल माना जाएगा इसका लेवल. एंड ओल्डर एज में अगर देखा जाए तो 12 to 14 रहता है. ओके, सो नेक्स्ट कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस हैं इसके. लाइक हीमोग्लोबिन किस किस कंडीशन में कम हो सकता है, जैसे कि हमारे शरीर से ब्लड लॉस होना, सिग्निफिकेंटली ब्लड लॉस फ्रॉम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जैसे कि जो इन फीमेल उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये कंडीशन आ सकती है. लाइक ब्लड कम हो सकता है, या इंजरीज में लाइक जिस टाइम में एक्सीडेंट कंडीशन होती है या कोई और कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड बहुत लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. ड्यूरिंग सर्जरी, ओके, मेजर सर्जरीज में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी अल्सर की वजह से ब्लड लॉस होता है. ठीक है, अल्सर की वजह से इंटेस्टाइन में जो है हमारा ब्लड लॉस होता रहता है धीरे धीरे, और ये हीमोग्लोबिन लेवल को कम कर देता है. मेडिकेशन, सम मेडिकेशन सच एज कीमोथेरेपी, ड्रग्स, एंटीवायरल एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जैसे कि एचआईवी की मेडिसिन, कैंसर की मेडिकेशन, सर्टन पेन किलर्स, ये 3 टाइप्स की मेडिसिन हैं जो हमारे एचवी लेवल को कम करती हैं. ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. अगर हमारी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या है कि हम इस टाइम में अगर फोलिक एसिड लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो बन सकता है, मतलब बढ़ सकता है. नेक्स्ट दूसरा कंडीशन है बोन मैरो डिसऑर्डर्स, डिजीज लाइक ल्यूकेमिया. ठीक है, ल्यूकेमिया हम किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर. ओके, एप्लास्टिक एनीमिया, लाइक बोन मैरो फेलियर, जिसमें बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं या बना नहीं रहे हैं. ओके, मल्टीपल माइलोमा मतलब कि बोन मैरो कैंसर या कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम. ओके, तो अगर कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम है तो भी ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज होते जाएंगे और ब्लड नहीं बनेगा. वैसे ही कैंसर की कंडीशंस में ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, और बोन मैरो जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है. क्रोनिक डिजीज कंडीशंस लाइक कैंसर, rheumatoid arthritis, chronic kidney disease, ulcerative colitis can interfere with body ability to produce enough red blood cells. ये बहुत सारे डिजीज कंडीशंस हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं. ओके, ये क्योंकि ये क्या करती हैं, बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं, उसकी एबिलिटी को कम करती हैं, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं. Excess fluid, some medical conditions, especially kidney failure, can cause low hemoglobin level due to excess fluid in the blood. अगर ब्लड की फ्लूइड की मात्रा हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो मिक्स हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लग जाती है. नेक्स्ट, हेल्दी हैबिट्स टू इंक्रीज ब्लड फ्लो. कुछ हैबिट्स हैं जो डेली यूज करनी है, जैसे कि डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, योगा करना है, स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, एंड
रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। मैनेज स्ट्रेस, व्हेनेवर यू हैव स्ट्रेस देन you can deep breathing exercise, okay, get enough sleep, 7 to 8 hours आपको नींद लेनी है, ओके, क्योंकि आप नींद अच्छी लेंगे तो खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। खाना अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो जितना भी मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होंगे और आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे, ओके, ब्लड स्ट्रीम में मिनरल्स जाएंगे एंड वो सर्कुलेट होंगे ऑल ओवर द बॉडी। इसलिए खाना भी प्रॉपर लेना है एंड देन आपको सोना भी प्रॉपर है। सप्लीमेंट्स टू इंक्रीज ब्लड काउंट्स, वैसे तो कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आपको लेने हैं तो एज पर डॉक्टर लेना है वैसे, और बाकी देखा जाए तो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं टू इंक्रीज द ब्लड काउंट। कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज ब्लड, जैसे कि स्पिनच एंड बीट रूट जूस ले सकते हैं, 1 कप ऑफ स्पिनच जूस ले सकते हैं एंड 1 कप ऑफ बीट रूट ले सकते हैं, ओके, जैसे कि आप पालक का 1 कप एंड 1 कप ऑफ बीट रूट का ले सकते हैं, इसको दिन में 2 बार लीजिए, ओके। एंड आयरन रिच वेजिटेबल्स जैसे कि पालक की सब्जी, ठीक है, बीट रूट की सब्जी आप खा सकते हैं दिन में 2 बार। पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं टू इंक्रीज ब्लड काउंट, ओके। नेक्स्ट विटामिन सी रिच रेमेडीज लेनी, जैसे कि लेमन जूस, हनी, ओके, इसमें आप हनी और लेमन जूस को मिक्स कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून एंड ट्वाइस अ डेली ले सकते हैं, ओके। 1 कप आंवला जूस ले सकते हैं ट्वाइस अ डेली, जो ये भी विटामिन सी रिच डाइट है, सॉरी रिच जूस है जो कि आप ले सकते हैं टू इंक्रीज ब्लड या हीमोग्लोबिन, ओके। ऑरेंज जूस, ये तीनों आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं, ओके, तो ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं।